नमस्कार, मेरा नाम नीरज भारती है और आप देख रहे हैं क्रांति मीडिया। अभी हम मौजूद हैं दुर्गावती बाज़ार में एक ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के में, और यहाँ पे बात करें कि जो कोचिंग है, इस कोचिंग में अभी जो बिहार पुलिस का जो इस आया है उसका परिमाण, यहाँ पे इस कोचिंग से केवल 15 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ पे बात करें तो इस पूरे दुर्गावती में जितनी सारी कोचिंग है कंपटीशन क्लास की, वहाँ पे और यहाँ पे खास बात है कि यहाँ पे हर साल सबसे अधिक यहाँ से बच्चे गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करते हैं। तो मैं इस कोचिंग के अंदर जाऊंगा, सर से बातें करूंगा, यहाँ के बच्चों से बातें करूंगा जिनका सिलेक्शन हुआ है और जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, आखिरकार उनको पढ़ाया कैसे जा रहा है, आखिरकार इतने अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले, हर साल गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने वाले इस कोचिंग का राज क्या है, मैं अंदर जा कर के बच्चों से और सर से बातें करना चाहूँगा। आइए हम दिखाते हैं दुर्गावती का सबसे टॉप और आधुनिक और यहाँ पे जो बच्चों को हायर एजुकेशन दिया जाता है, वो कोचिंग किस कदर आखिर बच्चों को पढ़ाया जाता है। हम चलते हैं इस कोचिंग के अंदर और पूरे दिखाते हैं यहाँ की प्रक्रिया। सर, स्वागत है हमारे क्रांति मीडिया में आपका। धन्यवाद। अच्छा, और सर मतलब कि इस जो कोचिंग है और आपका पूरा नाम क्या हुआ है, कोचिंग के बारे में आप दर्शकों को बताइए। देखिए, मेरा नाम तो पिंटू कुमार है। जी सर। और मेरे कोचिंग का अगर देखा जाए तो स्थापना 2018 के आसपास किया गया था। 18 के आसपास। और अभी तक हमारे कोचिंग से मैक्सिमम 100 के आसपास, 50 से 100 के बीच में लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। और हर साल अगर एवरेज देखा जाए तो 5, 7, 8, 10 तो किसी न किसी कंपटीशन में चले ही जाते हैं। और ये रिश्यू रहा है हमारे कोचिंग का। और विद्यार्थी भी हमारे बहुत सारे अच्छे हैं, पढ़ने वाले हैं और ज़्यादा मेहनती भी हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी कोचिंग के पढ़ाने से किसी विद्यार्थी का सिलेक्शन होता है। सबसे मायने रखता है कि विद्यार्थी की मेहनत कितनी है। और कोचिंग तो एक गाइड करता है और हम लोग गाइड अच्छे से कर देते हैं, तो बच्चे अपनी मेहनत की बदौलत वो अपना कंपटीशन निकाल लेते हैं। और इससे पहले भी बहुत सारे बच्चों ने बिहार पुलिस में भी सिलेक्शन लिया है। और बिहार पुलिस हो गया, जीडी हो गया, और कितने तो रेलवे के ग्रुप डी में गए हैं। और 1-2 लड़कियां इंस्पेक्टर भी बनी हैं, बशर्ते पहले पुलिस में गई, उसके बाद वो इंस्पेक्टर पोस्ट पे भी चली गई। और कुछ बच्चे आर्मी में भी गए हैं। तो बहुत जगह सिलेक्शन हुआ है बच्चों का। और आज वो बहुत मतलब प्रशंसा भी करते हैं, उनका कॉल भी आता है हमारे पास, और अपने लाइफ में खुश भी है जॉब प्राप्त कर। और कहा जाता है कि एक जॉब से एक इंसान के घर की अपनी आर्थिक स्थिति के साथ साथ उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति भी अच्छी हो जाती है। तो इसलिए हम इस रास्ते में इन लोग का पढ़ाने में बहुत सारा योगदान हम लोग करते हैं। और हमारे साथ एक राकेश सर भी हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और वो बहुत मेहनत से ही पढ़ाते हैं और हैं पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड टीचर हैं। वो 11th को भी पढ़ाते हैं, 12th वालों को भी पढ़ाते हैं, साथ में कॉम्पिटिटिव वालों को भी पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो हम लोग की जो टीम है, उसके साथ में एक राम परीक्षा सर, साहनी सर भी हैं, जो हमारे साथ में ही हैं, वो भी पढ़ाते हैं। हाँ, वो बच्चों को फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाते हैं। तो पूरी टीम है हम लोग की, और उस टीम के अंतर्गत ही हम लोग सारा बच्चों पे ध्यान देते हैं। और सर मतलब कि और भी दुर्गावती में बहुत सारे कोचिंग है, उस कोचिंग और इस कोचिंग का लेवल क्या है? लेवल की अगर बात करूँ मैं कोचिंग वाले, देखिए मैं बताया अभी कि कोचिंग कोई ऐसा नहीं है कि कोचिंग वाले कोई खराब पढ़ाते हैं, सारे कोचिंग अच्छे ही पढ़ाते हैं। इसमें निर्भर करता है कि बच्चे मेहनत कितना कर रहे हैं। इसलिए कि हर कोचिंग का काम होता है बच्चे को गाइड करना, और वो गाइड अगर अच्छे से कर रहे हैं तो पक्का है कि बच्चा सिलेक्शन लेगा ही लेगा। अच्छा, और भी यहाँ पे बहुत सारे कोचिंगे हैं, वैसे तो उस कोचिंग में बच्चों का सिलेक्शन बहुत कम होता है, और इस कोचिंग में ज़्यादातर हम देखते रहते हैं कि हर साल कहीं ना कहीं 10 गो 12 गो हर साल निकल ही जाते हैं। क्या राज है? देखिए, राज अगर कहा जाए तो इसमें कोई विशेष राज नहीं है। अच्छा। मैं बताया कि बच्चे की मेहनत सबसे ज़्यादा निर्भर करती है। हाँ। और बच्चों को हम लोग अपना जो कंटेंट देते हैं तो बड़ा यूनिक कंटेंट देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो एक भाषा है उसी पे पढ़ाया जाए, एक बुक की भाषा है उसी पे पढ़ाया जाए, तो ऐसा नहीं होता है। हम लोग चाहते हैं कि उन लोग को कुछ वैसी सुविधाएं दे दी जाए कि जो बाहर की कोचिंगों में दी जाती है। जैसे अगर मैं दिल्ली की, पटना की, बाकी जगह की बात करूँ
हाँ, वैसे जगहों की बात करूँ तो हम लोग उससे कुछ पता कर लेते हैं कि क्या, हाँ, कैसे उधर की बुक है, क्या उधर किस स्तर का पढ़ाया जा रहा है। तो सोशल मीडिया का ज़माना है और ऑनलाइन ज़माना है, तो उससे कंटेंट प्राप्त करना बहुत आसान होता है। तो उस कारण हम लोग कंटेंट ले लेते हैं, और वो कंटेंट जो उन लोग को बाहर में पढ़ाया जाता है बच्चों को, वैसे वही को सेम कंटेंट हम लोग यहाँ पे देते हैं। हाँ, और आप मतलब कि बोले कि हमारा मेहनत नहीं, बच्चों का मेहनत है ये, क्योंकि हर साल अच्छे अच्छे नंबर से और हर बार गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बच्चे अगर दूसरे कोचिंग में भी जा सकते हैं तो वहाँ पे भी कर लेंगे क्या? हाँ, वो तो निर्भर करता है कि वो किस प्रकार गाइड कर रहे हैं उनको। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, वहाँ भी कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते ये है कि वो किस प्रकार से उनको गाइड कर रहे हैं, किस प्रकार से उनको बता रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बच्चों पर और टीचर पर दोनों पर निर्भर करता है। हाँ, ये तो बात है ही कि बच्चे पे तो सबसे ज़्यादा तो बच्चे पे, उसके बाद तो टीचर है ही। अच्छा, कहीं ना कहीं हम बातें करना चाहेंगे बच्चों से कि यहाँ के बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है और यहाँ के पढ़ाई का मतलब क्या तरीका है, और जो पढ़ाया जाता है पढ़ाई में दम है या नहीं है, बस जानना चाहेंगे। अच्छा, क्या नाम है दीदी आपका? सुमन गुप्ता। अच्छा, क्या लगता है कि अभी मतलब कि यहाँ पे कोचिंग के अंदर है, मतलब क्या लगता है और यहाँ का पढ़ाई का स्तर क्या है? बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात ये है कि उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम कितना भी हो, उसके पास चप्पल तक पहनने के लिए पैसा नहीं है, तो यहाँ पे आके पढ़ सकता है। जी, मेरा फी शायद 23 मार्च तक का ही जमा है। आज तक मैंने फी जमा नहीं किया, क्योंकि मेरे पापा का मतलब हालत खराब, 2-3 बार ऑपरेशन करना पड़ा, इसीलिए मैं नहीं कर पाई। और सर से बात की तो बोले हाँ तुम पढ़ सकती हो। पढ़ सकती हो। अभी मतलब कि कुछ बच्चों का सिलेक्शन में नाम आया है क्या आपका? जी। अच्छा, आपका भी नाम आया है। अच्छा, क्या लगता है कि जो सिलेक्शन हुआ है तो अंदर से खुशी और माँ बाप की खुशी चेहरे पर तो होगा ही? बहुत खुशी, बहुत खुशी है। और ये फर्स्ट बार मैंने निकाला है, छोटा हो या बड़ा। अच्छा, फर्स्ट बार निकाले हैं। अच्छा, क्या लगता है कि जो खुशी है, खुशी को कैसे व्यक्त कर सकती हैं? अब खुशी तो बहुत है, व्यक्त करने के लिए यही है कि माँ बाप खुश हैं, हमारे टीचर खुश हैं, हमारे मेहनत जो सब सफल हो गए। हमने जितने भी सेक्रीफाई किया है वो आज सफल हुआ है। अच्छा, सफल हुआ है। तो क्या लगता है कि जो सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन में जो एग्जाम था, मतलब कि यहाँ पे जो गाइड किया गया उसके अनुसार कि मतलब कि पेपर ही आसान था? पेपर तो आसान का पता नहीं, लेकिन ठीक ठाक था। ठीक ठाक था। हाँ। अच्छा, इजी टू मॉडरेट था। उसके बाद सर ने बहुत सारे, राकेश सर हमारे हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की हमारे लिए। जीके जिस खुद अपने हाथ से लिखते थे और आकर हमारा टेस्ट लेते थे, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ा है हमारे एग्जाम। यहाँ के जो एजुकेशन दिया जाता है, कहीं ना कहीं बात करें तो एग्जाम की दृष्टि से पूरा मतलब कि बेहतर होता है, और जहाँ पे जितनी सारी कोचिंग है उन सबसे यहाँ पे हायर एजुकेशन दिया जाता है। हाँ। अच्छा, नाम है दीदी? पूनम कुमारी। अच्छा, पूनम कुमारी। कैसा फील हो रहा है अभी आपका सिलेक्शन हुआ बिहार पुलिस में? अच्छा फील हो रहा है। खुशी हो रही है, खुशी हो रही है, सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, कुछ भी हो, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है। अच्छा, फर्स्ट टाइम है। अच्छा, खुशी तो मतलब कि घर वाले पर भी होगा और यहाँ की जो टीचर हैं उनके ऊपर भी बहुत सारी खुशियाँ होंगी कि हमारे बच्चियाँ निकाल ली हैं, और घर पे खुशी होगा कि हमारी बेटी निकाली है। अच्छा, बहुत खुशी है। अच्छा, और टीचर लोग को भी, हमारे घर वाले। अच्छा, मिठाई खिलाई सर जी को? अभी नहीं। अच्छा, अभी नहीं, मतलब कि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो मिठाई तो हम भी खाने आएंगे, सब भी खाएंगे। जी जरूर। ठीक है। और कहीं ना कहीं बात करें तो एग्जाम का मतलब लेवल क्या रहा? अच्छा था। अच्छा था। ना पढ़ने के लिए, मतलब जो ना पढ़ने वाले उन लोगों के लिए तो हार्ड ही था। उन लोगों के लिए हार्ड था। हाँ, जो पढ़ने वाले उन लोगों के लिए सही था। सही था। और जो सर जी पढ़ाए थे, क्या लगा कि मतलब कि सर जी का प्रश्न मैचिंग किया है उसमें? बहुत सारा किया है। बहुत सारा किया है। सर है जो, अच्छा, उनका ज्यादा है, जीके जीएस जो भी है, पिंटू सर का भी। अच्छा, हाँ, मतलब कि मैं तो ज्यादा था नहीं, लेकिन फिर भी बताया था जो सर, वो आया ही था। जो आप बताए थे वो आया ही था। और मतलब कि जो यहाँ पे अभी बच्चियाँ हैं इसमें, मतलब कि कहीं ना कहीं अगली बार उनकी भी होने वाली है। अच्छा, और क्या मेहनत पे निर्भर करता है। मेहनत पर निर्भर करता है। टीचर तो हमारे करते ही है मेहनत। अच्छा, टीचर। हाँ, स्टूडेंट को भी करना पड़ेगा। और भी यहाँ पे कोचिंग है, वहाँ का लेवल और यहाँ का लेवल में क्या अंतर है? पता नहीं, हम तो गए नहीं है। एक जगह वहाँ पे गए थे, तो वहाँ से बंद हुआ तो डायरेक्ट यहाँ पे आए। यहाँ के टीचर लोग बहुत हम लोग की सहायता किए हैं। मेरा खुद का फीस हम अभी तक जमा नहीं किए। कभी कभी करते हैं। कभी करते हैं। हाँ, क्योंकि मेरे पापा नहीं है, 4 बहनें, इसकी वजह से सर ने बहुत मदद किया है, पिंटू सर ने। यानी कि सर आर्थिक मदद भी करते हैं। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है दीदी?
हाँ? अच्छा ज्ञानती कुमारी। अच्छा क्या लग रहा है अभी आपका सिलेक्शन हुआ है, कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या उम्मीदें लगा रही है, जैसे कि घर वाले सर और यहाँ के और बच्चे लोग हैं और रिश्तेदार में तो मतलब सारे लोग खुशी होंगे? हाँ, अच्छा बहुत खुश है। अच्छा क्या लग रहा है कि मतलब कि अभी सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन के बाद आगे का प्रोसेस क्या रहेगा? आगे भी तैयारी करेंगे। अच्छा। अगर इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो अच्छा आगे भी तैयारी करेंगे। और मतलब कि कहीं ना कहीं मिठाई तो सबका बनता ही है, यहाँ पे जितने भी बहन लोग हैं सब लोग मिठाई खाएंगे आपसे? हाँ, अभी हाँ, तो नहीं खिलाया हाँ। है, लेकिन बाद में अच्छा खिलाएंगे। खिलाएंगे। अच्छा मतलब कि एग्जाम का लेवल कैसा रहा, मतलब कि बहुत टफ था या फिर बहुत आसान था? ज़्यादा टफ भी नहीं था और ज़्यादा आसान ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा आसान भी नहीं था, मीडियम था, यानी कि थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा ठीक है बच्चा, आपका क्या नाम है? ज्योति मौर्य। अच्छा मतलब कि क्या लग रहा है बिहार पुलिस में आपका भी सिलेक्शन हुआ है, आपके साथ साथ कितने यहाँ पे मतलब कि बच्चों का हुआ है? लगभग 12 लड़कियों का। अच्छा 12 लड़कियों को हुआ है और लड़कों में? लड़कों में 2-3 लड़कों। अच्छा 2-3 लड़कों का। अच्छा यानी कि कहीं ना कहीं आप अभी एग्जाम निकाली है, और क्या लगता है कि अगर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, आप वहाँ पे बिहार पुलिस में जाते हैं, तो क्या लगता है कि मतलब कि वहाँ पे आप ईमानदारी से ड्यूटी निभाइएगा या फिर? एकदम ईमानदारी से निभाया जाएगा। ईमानदारी से निभाया जाएगा। क्योंकि शुरुआत हम लोग अच्छा। की एकदम निचले स्तर से हुआ है, अच्छा निचले स्तर से हुआ है तो हम लोग अच्छे से करेंगे। अच्छा अच्छे से करेंगे। और कुछ लोग बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब कि कुछ काम करने के लिए ब्लैक मनी लेते हैं, तो नहीं ये सब हम ये सब नहीं, कहीं ना कहीं ये सब हमारे राज्य को और हमारे सभ्य समाज को कहीं ना कहीं खराब पहुंचाती है। हाँ, तो ठीक है गर्ल, अब देखिए यहाँ पे आपका कुछ आगे ही पहुंचाना है, प्रयास अच्छा रहेगा। हाँ, क्योंकि देखिए अभी इस कोचिंग से आपने निकली है, कोचिंग का भी मान बढ़ा, अभी आपके घर का भी मान बढ़ा, और घर का मान के साथ साथ हम सोच रहे हैं कि बिहार का भी मान बढ़े। हाँ बिल्कुल बढ़ना चाहिए। बढ़ना अच्छा, चाहिए। अच्छा और यहाँ पे बच्चियाँ हैं, मतलब कि आपकी छोटी बहन है, उनको क्या संदेश देंगी शिक्षा के मामले में? रेगुलर पढ़ाई करें। अच्छा और रेगुलर पढ़ाई करें। हाँ, कोचिंग आए, पढ़ाई करें, अपनी मेहनत पे ज़्यादा ध्यान अच्छा दें। अपनी मेहनत पे ज़्यादा ध्यान दें। अच्छा अच्छा क्या लगता है कि और कोचिंग का लेवल और इस कोचिंग का लेवल में क्या अंतर है? और कोचिंग के सामने ये कोचिंग हाँ। सब के लड़के ज़्यादा अच्छा ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हर करते साल हैं। परफॉर्मेंस करते अच्छा, हैं, ज़्यादा बच्चे हाँ, निकालते हैं, निकालते 10 से हैं 12 निकालते हैं। अच्छा। और कोचिंग में 1 2 3 का सिलेक्शन हो पाता है और यहाँ पे 10 12 15 20 भी हो जाते हैं कभी कभी। अच्छा कहीं ना कहीं बात करें कि आप साफ तौर पे करें कि यहाँ का शिक्षा लेवल और यहाँ पे जो एजुकेशन दिया जाता है और कोचिंगों के मुकाबले यहाँ पे हायर एजुकेशन दिया जाता है, बच्चों को गाइड किया जाता है कैसे एग्जाम देना है, कैसे एग्जाम में प्रश्न आएंगे। हाँ ये सब। अच्छा क्या लग रहा है कि मतलब कि आपका सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन मतलब कि सर जी का पढ़ाने का कैसा तजुर्बा है? अच्छा बहुत अच्छा है। अच्छा और जो सर जी पढ़ाते हैं मतलब कि और कोचिंग में और इस कोचिंग में अंतर? बहुत अंतर है, मतलब सर जी का अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ पर डिप से पढ़ाते हैं। अच्छा कैसे? डिप से। अच्छा डिप से पढ़ाते हैं। अच्छा राकेश सर। डिप से पढ़ाते हैं और पिंटू सर जी अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा यानी कि बात करें तो मिठाई तो सभी लोग खाएंगे कब? अच्छा कब मिठाई लाओगी? अच्छा जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो अच्छा मंजू कुमारी। अच्छा आपका भी सिलेक्शन हुआ है, कैसा फील हो रहा है? अच्छा अच्छा फील हो रहा है। अच्छा और कहीं ना कहीं हमारे दर्शक हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं बहन है और भाई है, उनको संदेश देना क्या चाहेंगे? ये कि अच्छे से पढ़ाई करें, रेगुलर कोचिंग है, कोचिंग में अच्छा खासा पढ़ाया जाता है, अच्छा। डीपली पढ़ाया जाता है। और राकेश सर और पिंटू सर जो पढ़ाते हैं मतलब कि छपवा देते हैं कि मतलब अच्छे से भी नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं छुपाते हैं, एकदम डीपली समझा के एक क्वेश्चन है उसे सारा क्वेश्चन बता देते हैं। अच्छा मतलब कि एक कोई टॉपिक शुरू करें उसमें जितना प्रश्न बन रहा है सारा प्रश्न। अच्छा और कोचिंग में शायद हमने देखा कि केवल किताब में लिखा है और यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया, बच्चे नोट्स बना लिए घर, बस यही रहता है। ये रहता कोचिंग है। में अच्छा छपवाया जाता है, अच्छा, थोड़ा क्या- बहुत समझा दिया अच्छा जाता समझा है। हाँ। और इस कोचिंग के और भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं और जो सर हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं और भी यहाँ पे दुर्गावती में बहुत सारी कोचिंगें हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि मतलब कि केवल छपवा दिया जाता है, वहाँ पे अच्छा रैंक नहीं आता है बच्चों का, और जब रैंक नहीं आता है तो उनका सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। इसमें सिलेक्शन का क्या मुद्दा है, क्या मतलब कि क्या यहाँ का जो प्रक्रिया है, बार बार इतने सबसे बच्चे? ज्यादा हमारे टीचर मेहनत करते हैं। टीचर मेहनत करते उसके हैं। बाद हम लोग- अच्छा आप लोग मेहनत करती हैं। हाँ। अच्छा मेहनत में क्या मेहनत करती है कि मतलब कि केवल लिखना ही है? नहीं उसको समझना होता है, सर समझाते हैं। सर समझाते हैं। हाँ। और क्या लगता है कि मतलब कि सिलेक्शन हुआ है, जो घर पे खुशियाँ होती है, सर के पास खुशियाँ होती है, खुशियों कैसे व्यक्त करिएगा?
व्यक्त कैसे किया जाए, वो तो रिजल्ट आने के चलिए बाद मतलब मिठाई खिला के व्यक्त कर दिया जाएगा। मिठाई खिला के व्यक्त किया जाएगा। और क्या लगता है कि जो एग्जाम था मतलब कहाँ से क्वेश्चन सबसे अधिक था? वैसे तो इसमें जीके जीएस रहता है, मैथ रीजनिंग तो रहता नहीं है। अच्छा। रीजनिंग तो एकदम नहीं रहता, मैथ रहता है। तो 10th लेवल तक का था। हाँ। 10वीं तक था, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है कि केवल बिहार पुलिस के लिए पढ़ाया जाता है कि और भी तैयारी कराया जाता है? बहुत सारी तैयारी है। बहुत सारी। अभी एनटीपीसी का फॉर्म आया, उसकी तैयारी अच्छा, हो रही है। NTPC और अभी एसएससी, अच्छा एसएससी, बिहार एसएससी की हो बिहार रही है। एसएससी और एसएससी जीडी में भी 3-4 लड़के हैं, 3 एसएससी लड़के हैं। जीडी में भी। अच्छा, आपका क्या नाम है? तो सालू कुमारी, क्या लग रहा है, क्या मतलब कि जो सिलेक्शन हुआ है क्या खुशी व्यक्त करिएगा? सिलेक्शन नहीं हुआ अभी, रनिंग के अच्छा, बाद सिलेक्शन मतलब मतलब उसके बाद खुश होंगे। मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें तो सिलेक्शन हुआ है ना कि मेरा इसमें नाम आया है, वो तो फाइनली सिलेक्शन तो नहीं हुआ अभी। क्योंकि पिछली बार मेरा मध्य निषेध में अच्छा, हुआ था। रनिंग में बाहर अच्छा, हो गया, तो इस अच्छा। बार सोच रहे हैं पूरा हो जाए तब अच्छे से खुशी अच्छा, मनाएंगे। पूरा अच्छा हो जाए तो अच्छे से खुशियाँ मनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों को क्या संदेश देंगी? बस मेहनत करेंगे। अच्छा, मेहनत करेंगे। मेहनत पे ही है। अच्छा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेहनत पे। अच्छा, मेहनत कहाँ करना है? घर पे चूल्हा चौका करना है कि फिर पढ़ाई पे मेहनत करना है? पढ़ाई पे, और पढ़ाई अच्छा। सबसे ऊपर, उसके बाद चूल्हा चौका अच्छा। तो लड़की के जीवन में हाँ, है है ही। ही। अगर अच्छा। पढ़ाई कर ले अच्छे से तो ये सबसे दूर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, सर को धन्यवाद कैसे देना चाहेंगे? अरे बहुत अच्छा, सर बहुत। तो मतलब जितना अच्छे से अच्छा। जीके जीएस का नोट्स होते हैं, अच्छा, आपके नोट्स सर होते का हैं। जो कंटेंट बहुत बेहतरीन है। अच्छा, बहुत और बेहतरीन है। डेली बेसिस पे जो ना सर रोज रिवाइज करवाते हैं, रोज ये रिवाइज- सबसे बेस्ट है। अच्छा, अच्छा। ये सबसे बेस्ट अच्छा, है। ये बेस्ट है। और इस कोचिंग का और से भी कोचिंग है, उस कोचिंग में मतलब कि 2-4 खास बातें। और कोचिंग का नहीं बोले, लेकिन यहाँ का हम बताएं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दुर्गावती में बेस्ट अच्छा, दुर्गावती में सबसे बेस्ट कोचिंग सबसे है। बेस्ट है। यहाँ पे अच्छा। आप जाए तो बीपीएससी लेवल तक का भी तैयारी बीपीएससी कर लेवल का तैयार कर सकते हैं। हाँ, और घर पे भी थोड़ा अच्छा, मेहनत घर पे भी मेहनत चाहिए। अच्छा, और क्या लगता है कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं सबसे अधिक उसमें छात्र हैं और हमारे आसपास के ही लोग हैं, तो उनको इस कोचिंग के बारे में क्या बताइएगा? यही कि अगर आपको ये सबसे बजट कम है। अच्छा, बजट कम है। हाँ, कम फीस में अच्छा पढ़ाई सबसे बेस्ट। अच्छा, यानी कि कम फीस में हायर एजुकेशन मिलता है तो वो सर्वोदय क्लासेस है। अच्छा। ये है बेस्ट चीज है अच्छा। कि कम फीस में सबसे बेस्ट। अच्छा, सबसे बेस्ट यही है, ठीक है। और क्या लग रहा है कि और यहाँ पे लड़कों का भी कुछ सिलेक्शन हुआ है? हाँ। और हाँ, 2 लड़कों का। अच्छा, और यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं जो पिछले यानी कि सिलेक्शन में जो यहाँ पे बच्चियाँ हैं उनको क्या कहिएगा? वही तो बोल रहे, मेहनत करिए। अच्छा, मेहनत करिए। हाँ, अच्छा। रेगुलर क्लास आइए। अच्छा, और यहाँ पे जो हमारे दीदी लोग थी और जो भाई लोग थे जिनका सिलेक्शन हो गया है वो तो ठीक है, और जो यहाँ पे अगले सिलेक्शन के लिए जो बच्चा पढ़ रहे हैं मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आखिरकार वो मतलब कितने खुश है कि इस कोचिंग में सबसे अधिक सिलेक्शन हो रहा है और उनका मतलब कि कितना मेहनत करेंगे कि उनका अगला नंबर आ जाए। मैं बातें करना चाहूँगा। तो क्या नाम है आपका? अच्छा, कंचन तिवारी। क्या लग रहा है कि और भी यहाँ पे मतलब कि कहीं ना कहीं आपके दीदी लोग का सिलेक्शन हुआ और आपका सिलेक्शन हो सकता है, अच्छा, हो अगर हम सकता है। मेहनत अच्छा, मेहनत करें तो। हाँ, हमारे पे डिपेंड करता है। आप पे डिपेंड सर लोग करता का है। तो योगदान है जी, अच्छा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी हम लोग। अच्छा। अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे अच्छा, अच्छा। तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये कहीं ना कहीं बात करें कि जो सर्वोदय क्लास है यहाँ पर कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है और बात आप नसीब हैं। रुचि कुमारी, अच्छा, जो कोचिंग में पढ़ रही हैं इस कोचिंग का महत्व क्या है? अच्छा, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे दुर्गावती में बहुत सारी कोचिंग है, वहाँ पर यहाँ पर क्या अंतर है? मतलब सर का समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। सर का समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। अच्छा, यानी कि सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, जो समझाते हैं आपके दिमाग में फाइनली रूप से घुस जाता है, ठीक है। जब तक पूरा समझ नहीं लेते वो तब तक यानी कि कहीं भी जाओ जो सर जी खड़ा होकर पूछ देते हैं तो मतलब बता देते हैं सर जी। हाँ, बता देते हैं। नेहा कुमारी, अच्छा, क्या लग रहा है कि और भी इसमें कोचिंग में बहुत सारा सिलेक्शन हुआ है और आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा कि अगला नंबर आपका आ जाए? अच्छा, अच्छा, अच्छा। हमारे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, राकेश सर पिंटू से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कुमार, अच्छा, क्या लग रहा है कि आप जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं यहाँ पे सबसे अधिक सिलेक्शन का राज क्या है? राज यही है कि यहाँ पर पढ़ाई अच्छा हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे पढ़ाई अच्छा हो रहा है। हाँ, इससे अच्छा। लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है कि आप अच्छा पढ़ाई देख कर उनको अनुभव होता है कि आप कुछ अच्छा पढ़ाए और हम भी पढ़े। अच्छा, यानी कि यहाँ पे बहुत सारा का सिलेक्शन हो रहा है, तो और भी जो यहाँ के आसपास के छात्र हैं लोग सोचेंगे कि यहाँ पे सिलेक्शन ज़्यादा देने का राज है कि वहाँ पे अच्छा क्वालिटी का पढ़ाई हो रहा है। हाँ, देखिए
सबसे मेन टॉपिक होता है कि टीचर कैसा है, कैसा पढ़ा रहा है, और टीचर कोई भी खराब नहीं पढ़ाता है। अपने से बच्चों को अपने आप हार्ड वर्क करना पड़ता है, यानी कि बच्चों को भी हार्ड वर्क करने की जरूरत है। बिना हार्ड वर्क किए नहीं सिलेक्शन हो पाएगा। अच्छा, बिना हार्ड वर्क किए नहीं सक्षम है, यानी कि सर का काम है कि गाइड करना, बच्चों का काम है कि उसको अपने ऊपर रात भर मेहनत करना। चलिए शिवम सिंह यादव, अच्छा क्या लग रहा है कि आप जिस कोचिंग में मौजूद है, इस कोचिंग में सबसे अधिक सिलेक्शन का राज क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी टीचर हो अपने आप में बहुत मेहनत करता है। अच्छा, मेहनत करता है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। हर टीचर की ख्वाहिश होती है कि हमारे यहाँ से अधिक से अधिक स्टूडेंट मतलब कि सिलेक्शन पाए, मगर स्टूडेंटों के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो अपने आप में कितना मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे जितनी टीचर्स की कोशिश है उतना विद्यार्थियों की कोशिश है। नहीं जाना चाहता, मतलब मैं समझ पाता हूँ कि जितना टीचर्स मेहनत करते हैं उतना स्टूडेंट मेहनत करते हैं, जिस कारण से यहाँ पे यानी कि सर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा मेहनती हैं इस कोचिंग के। अच्छा, और भी इस कोचिंग में जैसे वीडियो के माध्यम से बहुत सारे छात्र लोग आएंगे तो उनको क्या संदेश दीजिएगा? हम सब बातों का एक ही बात कहना चाहेंगे कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यानी कि साफ तौर पे कहना है कि ये समंदर यानी कि शिक्षा का स्तर है, और यहाँ पे वो ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान के माध्यम से प्यासा यानी कि जो छात्र हैं कुछ करना चाहते भविष्य में, वो यहाँ पे अपने आप आ जाएंगे। अच्छा जी, ठीक है। और आपका क्या नाम अभी? लक्ष्मी कुमार। अच्छा, क्या लग रहा है कि अभी जो यहाँ पे कोचिंग में मौजूद है, और दुर्गावती में बहुत सारी कोचिंग है, यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है परंतु वहाँ पे नहीं हो रहा है, क्या बात है? इस कोचिंग में ज़्यादातर बैंक सर बहुत अच्छा, बेस्ट टीचर पिंटू सर, अच्छा बेस्ट टीचर है, अच्छा सर, राकेश सर है, बाकी स्टूडेंट निर्भर करता है कि वो कितना मेहनत कर रहा है, राकेश सर तो गाइड करते हैं। अच्छा, गाइड करते हैं, यानी कि टीचर लोग गाइड करते हैं और स्टूडेंट पे भी निर्भर करता है कि वो कितना प्रयास कर रहा है। और यहाँ पे क्या चीज़ का तैयारी कराया जाता है पूर्ण रूप से? पीएससी लेवल आप जो भी करना चाहते हैं, एसएससी जीडी, जो बिहार पुलिस, बाकी इसके अलावा कुछ भी कर सकते हैं। और भी लड़कों में सिलेक्शन हुआ है और कहीं ना कहीं आपका भी नंबर आने वाला है, मतलब क्या उम्मीद लगा के रखे हैं? हमें उम्मीद लगा है, मेहनत करेंगे तो मेरा भी होगा। जब मेहनत करेंगे तो मेरा भी हो जाएगा। चलिए ठीक है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? राजा कुमार। अच्छा, क्या लग रहा है कि अगला सिलेक्शन में शायद आपका भी नाम आ जाए, उम्मीद लगा के बैठे? मेहनत तो कर ही रहे हैं। अच्छा, मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, मतलब सर का पढ़ाने का तजुर्बा कैसा है? बहुत अच्छा है। क्या नाम हुआ? सर, मेरा नाम विवेक सिंह है और मैं अभी तो 11th का स्टूडेंट। अच्छा, तैयारी चल रही है। अच्छा, अभी 11th का स्टूडेंट है, अभी तैयारी चल रही है। अच्छा, क्या साइंस में सर कैसे पढ़ाते हैं? साइंस में सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है। इस तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं, अच्छा, पूरा का पूरा क्वेश्चन दिमाग में छप जाता है, पूरा छप जाता है। जैसे मतलब किताब रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छा, ऐसा छप जाता है जैसे कि आप अपने खुद से क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं। अच्छा, सर जी का पढ़ाने का डिटेल्स उनका बहुत अच्छा है। अच्छा, यानी कि जो ऐसा पढ़ाते हैं कि हमको किताब रटने की जरूरत ही नहीं है, हम प्रश्न को अपने दिमाग से लिख सकते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं। इतना डिटेल अच्छा, इतना डिटेल से सब समझा देते हैं, यानी कि प्रश्न अपने से बना सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको दिखाएं कि ये सारे बच्चियाँ मौजूद थे सर्वोदय क्लासेस दुर्गावती। आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां भी कराई जाती है, 11वीं 12वीं का भी तैयारियां कराई जाती है। और मैं बात करूं कि इसको रन करने वाले पिंटू सर हैं और राकेश सर हैं। और यहाँ पे जो इस कोचिंग का बात करें महत्व के बारे में, तो ये महत्व ये है कि इस कोचिंग में सबसे अधिक कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो उसमें यहाँ पे बच्चे अत्यधिक सिलेक्शन होते हैं, और पूरे दुर्गावती भर में ज़्यादा मतलब कि हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला यही कोचिंग है।